हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या आप उस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जो हर रविवार चर्च में आपके बगल में बैठकर प्रार्थना करता है? क्या वो पड़ोसी जो आपके बच्चों को बॉय स्काउट्स में गांठें बांधना सिखाता है, आधी रात को किसी के गले का फंदा बन सकता है? आज की कहानी आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के चेहरे को एक बार फिर गौर से देखें। ये दास्तान है डेनिस रेडर की, जिसे दुनिया BTK यानी बाइंड, टॉर्चर, किल के नाम से जानती है। एक ऐसा राक्षस जो 30 साल तक एक आम इंसान का मुखौटा ओढ़कर समाज के बीच घूमता रहा। कहानी शुरू होती है कैंसस के एक शांत मध्यम वर्गीय घर से। डेनिस रेडर एक ऐसा लड़का जिसके पिता गैस कंपनी में थे और मां एक बुककीपर। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन डेनिस के दिमाग के किसी अंधेरे कोने में एक खौफनाक फंतासी पल रही थी। उसे महिलाओं को बेबस देखने, उन्हें बांधने और उनके डर में खुशी मिलती थी। उसने बचपन में जानवरों को तड़पाया और एयरफोर्स में नौकरी भी की, लेकिन उसकी असली ट्रेनिंग बॉय स्काउट्स में हुई, जहां उसने वो गांठें बांधना सीखा जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली थी। साल 1974 की एक सर्द सुबह, विचिटा का ओटेरो परिवार अपने घर में बेखबर था। डेनिस ने उनके घर में कदम रखा और एक ही पल में हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। 4 लोग, पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे। उसने उन्हें बांधा, तड़पाया और मार डाला। ये उसकी पहली बड़ी वारदात थी। इसके बाद खौफ का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी। 1974 से 1991 के बीच उसने 10 मासूमों की जान ली। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था, घर की फोन लाइन काटना, अंदर घुसना और फिर शिकार को बांधना। उसने खुद को नाम दिया BTK, यानी बांधना, तड़पाया और मार देना। लेकिन डेनिस रेडर सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक बीमार मानसिकता का प्रदर्शनकारी था। वो पुलिस को ताने मारते हुए पत्र लिखता था। वो चाहता था कि दुनिया उसे देखे, उसकी चर्चा करे। विडंबना देखिए, वो खुद एक सुरक्षा कंपनी में अलार्म सिस्टम लगाने का काम करता था। जिस हाथ से वो लोगों के घरों को सुरक्षित करने का वादा करता था, उन्हीं हाथों से वो रात के अंधेरे में लोगों के गले घोंटता था। वो चर्च का प्रेसिडेंट बना, पड़ोसियों की मदद की, एक अच्छा पिता और पति बनकर रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जिस शख्स को वे सम्मानित नागरिक मान रहे हैं, उसकी अलमारी में उसके शिकारों की तस्वीरें और निशानियां छिपी हुई हैं। 1991 के बाद अचानक BTK खामोश हो गया। सालों बीत गए, लोगों को लगा कि शायद कातिल मर गया या कहीं चला गया, लेकिन डेनिस के भीतर का अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे लगा कि वो पुलिस से ज्यादा स्मार्ट है। साल 2004 में, पूरे 13 साल बाद, उसने फिर से पत्र लिखना शुरू किया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसने पुलिस से पूछा, क्या मैं तुम्हें फ्लॉपी डिस्क भेज सकता हूं? क्या तुम मुझे ट्रैक कर पाओगे? पुलिस ने झूठ बोला, नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। डेनिस ने अपनी जीत के नशे में एक फ्लॉपी डिस्क भेजी, लेकिन उसे नहीं पता था कि डिजिटल दुनिया में हर फाइल का अपना एक वजूद होता है। पुलिस ने उस डिस्क के मेटाडेटा से पता लगा लिया कि वो फाइल एक चर्च के कंप्यूटर पर बनाई गई थी और उसे बनाने वाले का नाम था डेनिस। पुलिस के पास अब एक नाम था। उन्होंने डेनिस की बेटी के मेडिकल रिकॉर्ड से उसका DNA लिया और उसे अपराध की जगह से मिले सबूतों से मिलाया। मिलान 100% था। 25 फरवरी 2005 को जब डेनिस को गिरफ्तार किया गया तो पूरा शहर स्तब्ध रह गया। वो चर्च का भला आदमी दरअसल एक बेरहम कातिल निकला। उसने बिना किसी पछतावे के कोर्ट में अपनी हर कहानी विस्तार से सुनाई, जैसे वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुना रहा हो। उसकी पत्नी और बच्चों की दुनिया उजड़ गई। उसे 10 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज डेनिस रेडर जेल की एक तन्हा कोठरी में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। व्हीलचेयर पर बैठा 80 साल का वो बूढ़ा अब सिर्फ एक सड़ती हुई लाश जैसा है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए 10 परिवारों के जख्म आज भी ताज़ा हैं।
डेनिस रेडर की कहानी हमें सिखाती है कि शैतान हमेशा डरावना नहीं दिखता। कभी कभी वो आपके दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ पड़ोसी भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या वाकई इंसान के भीतर इतना अंधेरा हो सकता है कि वो दशकों तक एक दोहरी जिंदगी जी सके? और क्या आपको लगता है कि कानून की वो एक छोटी सी डिजिटल जीत ही उन 10 मासूमों के लिए काफ़ी थी? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।